आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड में हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश के लिए 8 जनवरी का दिन काफ़ी खास रहा। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज बड़े ही जोर शोर के साथ हुआ। इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इन्वेस्टर समिट में तकरीबन 2000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ये आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पहला दिन युद्ध प्रवासी दिवस के नाम रहा। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संकल्प पौधारोपण के तहत प्रवासी भारतीयों को भी इसमें भागीदार बनाया। सीएम शिवराज ने 70 देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल पार्क में पौधारोपण किया। सम्मेलन की शुरुआत में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युद्ध प्रवासी दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा वो हैं जिनके सीने में आग होती है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा रहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज। अब जब इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन होना था, तब सहज ही हमारे विचार में इंदौर के दिमाग में भी ये बात आई कि क्यों ना जितने देशों के लोग आए उनके साथ एक एक पेड़ लगा दिया जाए तो इंदौर में ये ग्लोबल गार्डन बन जाएगा। मैं इंदौर वासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, नगर निगम को बहुत बधाई देता हूं। आज उन्होंने इस कल्पना को साकार किया। यहाँ हर देश जो आया हुआ उसके रात खर्च लगे हुए और अद्भुत वातावरण है। आज ये ग्लोबल गार्डन हमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तो याद दिलाएगी। जो प्रवासी भारतीय मित्र आए हैं ये गार्डन देखेंगे तो हमेशा वो हमें याद आएंगी, उनकी स्मृतियां बनी रहेंगी और आप भी इंदौर को याद रखोगे कि हमने एक पेड़ लगाया है। और अगली बार जब आओगे तो पेड़ देखने भी आओगे, गार्डन देखने भी आओगे और एक पेड़ और लगाओगे। हम जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, इस बार उनको पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है। और युवाओं के बीच में तो मैं शिवराज जी, जयशंकर जी, ये कहना चाहता हूं, ये भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षक एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन दुनिया भर में होती हैं। अगर मैं इंडिया के यूपीआई भीम प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक ही महीने में होना और 12,82,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होना, ये दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर हुई तो यूपीआई भीम भारत ने करके दिखाया, जो विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। और भारत साइंस एंड इंजीनियरिंग की पीएचडी अवार्ड करने में भी पीछे नहीं रहा। दुनिया में तीसरा रैंक भारत को पीएचडी अवार्ड में करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। और हमारे इस क्षेत्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी करने वाले हैं और इंडिया ने अपने मोबाइल सब्सक्रिप्शन पे भी एक बहुत बड़ी प्रगति देखी है। अगर आप देखेंगे नंबर्स किस तरह से बढ़ा है, इंटरनेट कनेक्शन जो 2014 में 250 मिलियन थे, वो बढ़कर 2022 में 900 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए।
ये दिखाता है कि भारत में इंटरनेट की क्रांति किस तेजी के साथ आ रही है और भारत के युवा और भारत का हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ रहा है। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं, 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है। तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठाने, तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। लगातार 6वीं बार नंबर 1 और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हर मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। सम्मेलन का दूसरा दिन कई मायनों में काफी खास रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक शहर ही नहीं, एक दौर है। इसने कई सदियां देखी हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली बना है। मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।
नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. Our digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है।
इसी वैचारिक बुनियाद पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए, तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकाल के आ गए। Diaspora cannot ignore the role of religious, ethnic, and national traditions in sustaining our multicultural and national identities. Policies which promote the continued observances of religious, cultural, and national observances within the diaspora must become part of our engagement with the diaspora. If the diaspora is to become more integral in national development, it must benefit from accurate and updated information. Another proposal is investing in companies creating semi-finished products
where Indian companies can develop and produce products in our own region to strengthen the local communities and economy. This will develop and support our own local industry, local content. Wood furniture can be produced also locally based on the win-win principle. सम्मेलन का तीसरा दिन प्रवासी भारतीयों के सम्मान के नाम रहा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम की जान रहीं। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत का प्राचीन मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम। आज भारत पूरे विश्व को परिवार मानकर काम कर रहा है। सम्मेलन के समापन दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रवासी भारतीय और अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण किया। समापन सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार भावुक भी होते नजर आए। सीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के ये 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन आज ऐसा दुख हो रहा है जैसे बेटी की विदाई हो रही हो। सीएम ने अतिथियों से कहा कि क्यों ना आप हमेशा के लिए यहीं रुक जाएं। चलिए हम भी समापन समारोह की कुछ यादें आपके साथ साझा करें। एकदम बिल्कुल फोकस लग रहा था ना, सब कुछ एकदम आगे बढ़ रहा है। और हमारा एक यहाँ पे बिजनेस का भी काम चल रहा है। मैं प्रोफेसर तो ऐसे हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में भी काम करता हूँ और सीएम से कई बार मिल चुका हूँ। 2015 में भी मिला हूँ, 2016 में मिला हूँ और इस बार भी मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन उस दिन मैं नहीं आ पाया। फिर से मिलने वाला हूँ क्योंकि बिजनेस का एक हमारा इंडस्ट्रियल आपका जो एरिया चल रहा है ना इंदौर में, उसमें हमारा कुछ काम है, करीब एजुकेशन का भी काम है और बिजनेस का भी काम है। मैं चौहान जी के साथ लगाए और ऐसे भी मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे सीएम, एमपी के सीएम एनवायरनमेंट के बारे में इतने अवेयर हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के और इंदौर शहर इतना साफ सुथरा है, अमेजिंग, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। हम बाग में पेड़ लगाने आए और दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया और हम दोबारा इंदौर आएंगे। मैं अपने बच्चों को लेकर आऊंगी यहाँ। ओरिजिनली मॉरिशस से आया हूँ, लेकिन हम सेटल हुए हैं यूके में 40 साल से और उधर मैंने शुरू किया मॉरिशस से यूके में मेरा प्रोफेशन था नर्सिंग प्रोफेशन, हॉस्पिटल में NHS, और अंत में मैं एक केयर मैनेजर सेटिंग में रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ आए। मेरा पहली बार हम MP आए हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी यहाँ मिली है। It is one of the cleanest cities that I've ever been to in the world, and I was very surprised कि इतना potential है MP में। The Prime Minister and the CM has really taken care of us. इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। कल पूरा MP घूमेंगे, so really looking forward to it, and it's definitely a trip I will remember forever. Be present at the 70th Pravasi Bharatiya Divas convention and deliver the valedictory address. I am very pleased to meet you all personally, especially because this convention is being held physically after a long interval of 4 years. I take this opportunity to wish you all a happy and productive new year. I am pleased to welcome His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, as the chief guest in this year's convention. He has his roots in Bihar, and his presence has made this event even more special. I also welcome His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, who was our chief guest at the 16th Pravasi Bharatiya Divas, which had to be held virtually due to the pandemic. मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है।
लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के, मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो मारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे। वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी, दूसरे घर कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। सचमुच में 3 दिन से सब तरफ इंदौर की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। और मैं सच कहता हूं, यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था। जयशंकर जी की टीम लगी थी, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश की टीम लगी थी, लेकिन इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़ के यह कार्यक्रम किया। इंदौर की जनता ने, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इंदौर स्वच्छता की राजधानी, इंदौर स्वाद की राजधानी, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, इंदौर जन भागीदारी और जन सहभागिता की भी राजधानी है। और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में। हर देश के प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया। आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्भुत राज्य मध्य प्रदेश। खेती के मामले में हमारा बासमती राइस, हमारा सरबती गेहूं, चिन्नौर चावल, ड्यूरम व्हीट, मध्य प्रदेश की अलग पहचान है। गुड गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं, मध्य प्रदेश को भूलना मत। एक तो निवेश में जो योगदान हो सकता है, कई लोग मुझसे मिले हैं, मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूं रुक जाओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है कल और परसों। कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए। आप खुद भी निवेश कीजिए, और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। अच्छा, हम में और आप में कोई दूरी नहीं है। हमने एक फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल बनाया है। फ्रेंड्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के दोस्त बनिए ना।